आज हम मेरठ में हमारे पैदल दौरा किए, फिर उसके बाद किठौर में ख़त्म करने के बाद जब हम दिल्ली वापस आ रहे थे तो इस टोल गेट के पास ज़ाहिर है बैरिकेड से पहले हर गाड़ी स्लो हो जाती है। तो मुश्किल 8 या 9 फीट के फासले पर ये हमला हुआ। पहले जब धमाके की एक लाउड साउंड आई तो समझ भी नहीं आया। हमारे साथ में हमारे दोस्त यामीन खान गाड़ी चला रहे थे, उन्हें बोले भाई हमला हो रहा है, लेफ्ट साइड से गोली चला रहे हैं। तो मैंने कहा यामीन सामने गाड़ी को मारो और निकलो। तो यामीन का प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो फौरन सामने हमारे हाजी साहब गाड़ी थी, उसको जोर से 2-3 बार धक्का मारे, हम गाड़ी आगे बढ़ाए और 4 साउंड हमने सुने। हमारी गाड़ी के पीछे माजिद हुसैन हमारे पार्टी के एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक शूटर के ऊपर जो रेड कलर का हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो वो गिरा और दूसरा जो वाइट कपड़े में था उसने फिर इन 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फायरिंग की। तो ये लोग मेरे बारे में फिक्रमंद थे। तो खैर हम एक 4-5 किलोमीटर पे एक फ्लाईओवर आता, वहाँ गाड़ी रोके और गाड़ी रोककर हमने फ़ौरन उस हमले की फ़ोटो ली। 3 गोलियों के निशान है, 2 या 3 निशान है। और फिर हाजी साहब की गाड़ी में बैठकर दिल्ली को आए। तो यहाँ पर आने पर एडिशनल एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, वो जो आपके एक शूटर मिला है, हथियार मिली है और सीसीटीवी फुटेज को भी हम सेव कर रहे हैं और फॉरेंसिक की टीम भी आएगी, टेक्निकल मायना करेंगे। मतलब ठीक है, करिए। हम तो चाह रहे हैं कि ये बाज़ाब्ता एक मनसूबाबंद तरीके से किया गया है, क्योंकि इन सबको मालूम था कि हम यहाँ जा रहे हैं और उनको ये पता था कि गाड़ी स्लो हो जाती है टोल गेट के पास। तो वहाँ पर उन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की और ये हालात हैं। मैडम ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम। और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक़ देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में एमएलए बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ़ में हथियार लेकर चलें। मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। तो ये लोग गोली चला रहे थे। तो यामीन खान का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये था कि उन्होंने गाड़ी, सामने हाजी साहब गाड़ी थी, उसको गाड़ी से उन्होंने 2-3 बार मारा, गाड़ी हटी, हम निकले आगे बढ़े। पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन अंसारी वो थे और एक गाड़ी। तो उनकी एक फॉर्च्यूनर ने एक अटैकर पर गाड़ी चढ़ाई, उसके पैर पर। तो दूसरा जो व्हाइट जैकेट में था तो उसने फिर फायरिंग की उन लोगों के ऊपर। फिर हम आगे गाड़ी रोके क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था। हमने जो मारी गाड़ी को सामने वाली की, हमारे हाजी साहब की, तो हम उनकी गाड़ी में दिल्ली को आ गए और फिर वहाँ एडिशनल एसपी थे, हम उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ सर, हमको एक वेपन भी मिला है और हमको एक अटैकर भी मिला है जिसको इन्होंने गाड़ी चढ़ाई उसके पैर पर, और एक वो फॉरेंसिक की टीम को बुलाए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी नफरत पैदा करके हमला कर रहे हैं। शक किस पे आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम।
मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के भाईचारगी के और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में एनार्की और भारत में जो लोग हिस्सेदारी और सच्चाई और हुकूक और संविधान की बात करते हैं वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी हो, हम आपके इस बुज़दिलाना हमले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे इन ताकतों का मुकाबला करेंगे। जीना मरना तो सबको है, हमारा जब वक्त आएगा जाएगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जब तक क्षमा जलेगी अल्लाह के हुक्म से जलेगी। मगर ये एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए कि वो इन ताकतों को एक्सपोज करें। अगर वो रूल ऑफ लॉ और संविधान से मोहब्बत करते हैं, अगर वो ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक 4 मरतबा के पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इलेक्शन कैंपेन के दौरान पे इस तरह का बुज़दिलाना जानलेवा हमला होता है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसका नोट लें। मांग क्या कर रहे हैं अब आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई इम्पल्सिव नेचर का एक्शन नहीं है। उन्होंने पूरा प्लान किया, हमको फॉलो कर रहे थे और उनको पता था कि टोल गेट के पास गाड़ी स्लो होगी तो 10 या 12 फीट के फासले से गोली चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। और इतने गोलियां इनके पास कहां से आई? इतने गोली सिक्योरिटी को तो लेकर तो आप हमेशा से कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी का इतना है नहीं। क्या सिक्योरिटी? कि किस तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और हम तो सिक्योरिटी कभी लिए ही नहीं ना। 94 में एमएलए बने, 2 बार के एमएलए हैं, 4 मरतबा के एमपी। हम सिक्योरिटी नहीं लेते ना, हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सरकार क्या कर रही है? इतना पैसा अगर टैक्स पेयर का इस्तेमाल होता है, एक एमपी की जान पर हमला होता है, तो ये इनको नोटिस लेना चाहिए ना, इनको शर्मिंदा होना चाहिए। और इनको अगर वाकई में अगर रूल ऑफ लॉ से इनको मोहब्बत है तो वो बोल दें। संसद में भी बात उठाएंगे आप? हम स्पीकर साहब